ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 26 जनवरी 2026 की इस मधुर बेला में बाबा की मीठी मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम बच्चों को जैसे अपने दिल में बिठाकर बहुत प्यार से समझाया है। जी। अपनी याद की यात्रा को कैसे तीव्र करें, अपने पुरुषार्थ को मतलब जो कभी कभी धीमा हो जाता है उसको एक नई गति कैसे दें, इसके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत सहज युक्तियां बताई हैं। हाँ, युक्तियां बहुत सहज हैं। जी, बाबा ने भक्ति और ज्ञान का जो अंतर है, पतित से पावन बनने की जो विधि है और सबसे सुंदर योग बल की जो कमाल है, उसको इतने प्यार से समझाया है कि सचमुच सुनते सुनते आत्मा गदगद हो जाती है। बिल्कुल। तो चलिए, आज बाबा के इन्हीं अनमोल महावाक्यों के सागर में हम सब मिलकर बहुत प्यार से, बहुत गहराई से गोता लगाते हैं। जी जरूर। जो पहला ही महावाक्य बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों को सुनाया, वही हमारे पूरे दिन के नशे के लिए, हमारी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए काफी है। हाँ, बस एक लाइन ही काफी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। वाह, इस एक लाइन में आप सोचिए तो सही कितना गहरा रहस्य और कितना बड़ा भाग्य समाया हुआ है। जी। हम सब आत्माओं ने आधा कल्प मतलब पूरे 2500 साल पत्थर पत्थर में, मूर्ति मूर्ति में, इंसान इंसान में भगवान को ढूंढा। कितनी यात्राएं की, कितने शास्त्र पढ़े, कितने व्रत नियम किए, और सब कुछ किस लिए? सिर्फ एक झलक पाने के लिए, सिर्फ एक बार वो मिल जाए बस। और आज इस संगम युग पर वही भगवान, वही परमपिता परमात्मा शिव हमारे शिक्षक बनकर, टीचर बन, हाँ, टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ाते हैं। ये बात ही जब बुद्धि में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जी, ये हमारी और आपकी सच्चाई है। वो ज्ञान के सागर स्वयं हमें रोज पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाई भी कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो वो तो हमें इस जन्म के लिए पेट पालना सिखाती है ना? हाँ, बस इस एक जन्म का गुजारा हो जाए। लेकिन ये पढ़ाई, ये तो ऐसी पढ़ाई है जो हमें 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बना देती है। वाह। हमें मनुष्य से देवता बना देती है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा। भक्ति में तो हम सिर्फ गाते ही तो थे, आप जैसा पावन कोई नहीं, आप जैसा दाता कोई नहीं। जी, सिर्फ महिमा करते थे। हाँ, लेकिन अब ज्ञान में हम स्वयं वो पावनता, वो दिव्यता अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। बाबा हमें हमारा भूला हुआ असली स्वरूप याद दिला रहे हैं। हाँ, जो हम थे वही फिर से बना रहे हैं। बिल्कुल। भक्ति मार्ग में हम सिर्फ भक्त थे, पुजारी थे, याचक थे, मांगते ही रहते थे, हमेशा भिखारी बनकर ही गए उनके दर पर। जी। लेकिन अब ज्ञान मार्ग में हम पूज्य बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वाह, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस परमात्मा के आगे हम सिर झुकाते थे, आज वो हमें अपने सर का ताज बना रहे हैं। सही कहा। ये नशा तो हमें सारा दिन रहना चाहिए कि हमारा टीचर कौन है। कौन पढ़ा रहे हमें? स्वयं भगवान। जी। और इसी पढ़ाई और याद की यात्रा से जुड़ा हुआ आज मुरली में एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया। जी, प्रश्न भी बहुत सुंदर था। प्रश्न था, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? ये प्रश्न ही इतना सुंदर है, जैसे कोई बच्चा अपने बाबा से पूछ रहा हो। और बाबा का उत्तर तो सचमुच जैसे गागर में सागर है। हाँ, बिल्कुल। बाबा ने बहुत ही प्यार से समझाया। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। सेकंड में? हाँ। और फिर बाबा आगे कहते हैं, तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। वाह, कितना अद्भुत रहस्य है। बाबा हमें वो 84 जन्मों की सीढ़ी का चित्र याद दिलाते हैं। जी। सतयुग में हम संपूर्ण सतो प्रधान थे। जी। 16 कला संपूर्ण, हर गुण से भरपूर। बिल्कुल। फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, द्वापर में और कम हुई, और कलयुग के अंत तक आते आते हम आत्माएं बिल्कुल तमो प्रधान, कलाहीन बन गई, बिल्कुल जीरो हो गई। हाँ। इस पूरी यात्रा में इस सीढ़ी को उतरने में हमें 5000 वर्ष लग गए। एक एक जन्म लेते लेते धीरे धीरे हमारी शक्ति खत्म होती गई। जी हाँ। और सोचिए उतरना कितना धीरे धीरे हुआ। एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, जन्म बर जन्म हमारी शक्तियां क्षीण होती गईं, आत्मा पर विकर्मों का बोझ चढ़ता गया, परत दर परत। हाँ, परत दर परत मैल चढ़ती गई। लेकिन चढ़ने की विधि देखिए,
बाबा कहते हैं चढ़ने में 5000 वर्ष नहीं लगते, नहीं, चढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड। ये है योग बल की लिफ्ट। जैसे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, मान लीजिए 100 मंजिल की, अगर कोई सीढ़ियों से चढ़े तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, थककर चूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो लिफ्ट में बैठ जाए, बटन दबाए, तो कुछ ही मिनटों में या शायद सेकंडों में वो टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल यही उदाहरण बाबा हमें देते हैं। बाबा की याद, शिव बाबा की स्मृति, यही वो शक्तिशाली लिफ्ट है। जी, जैसे ही हम बुद्धि से बाबा से जुड़ते हैं, मैं आत्मा बाबा की संतान, बस इसी एक संकल्प से हम 84 जन्मों के पापों के बोझ से हल्के होकर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हाँ, और आत्मा फिर से सतोप्रधान बनने लगती है। यही बाबा की याद की योग बल की सबसे बड़ी कमाल है। और ये अनुभव हम सभी करते भी हैं ना? रोज करते हैं। दिन भर की दुनियावी बातों से, समस्याओं से, देह अभिमान से जब मन भारी हो जाता है और हम बस 1 मिनट के लिए भी रुककर बाबा को दिल से याद करते हैं, हाँ, दिल से। तो कैसे सेकंड में सारा बोझ उतर जाता है। हाँ, आत्मा एकदम हल्की, शांत और शक्तिशाली महसूस करने लगती है। ये रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करने वाली बात है। बाबा ने हमें सबसे सहज रास्ता दिया है ऊंचा उठने का। जी। चलिए अब आज बाबा ने जो और गहरे ज्ञान रत्न हमें दिए हैं, उन पर विस्तार से मंथन करते हैं। जी। बाबा ने सबसे पहले भक्ति और ज्ञान का अंतर बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया। हाँ। बाबा कहते हैं कि इस समय मनुष्य भक्ति के सागर है। भक्ति में जो बहुत तीखा होता है, बहुत पूजा पाठ करता है, उसे समाज में बहुत मान मिलता है। लेकिन बाबा सच्चाई बताते हैं कि कलयुग में भक्ति का अर्थ ही है दुख, क्योंकि वहां मिलना नहीं होता, मिलना नहीं होता, सिर्फ पुकारना होता है, भटकना होता है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं सतयुग में ज्ञान का सुख है। वहां ज्ञान स्वरूप में होता है, जीवन में होता है। जी। वहां किसी को पुकारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं सर्वगुण संपन्न है, देवता है। भक्ति मार्ग में तो यात्राएं हैं, शास्त्र पढ़ना है, ये सब भगवान से मिलने के उपाय हैं। लेकिन बाबा इसे अंधश्रद्धा कहते हैं। ब्लाइंड फेथ। हाँ, ब्लाइंड फेथ। क्यों? क्योंकि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी जीवन कहानी को ही नहीं जानते। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने लक्ष्मी जी का कितना सुंदर उदाहरण दिया। जी। भारत में घर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, विशेषकर दीपावली पर। उनसे धन वैभव मांगते हैं। लेकिन अगर किसी पुजारी से या भक्त से पूछें कि लक्ष्मी जी ने कब से कब तक राज्य किया, कोई नहीं बता पाएगा। उनके राज्य की विशेषताएं क्या थीं? तो कोई नहीं बता पाएगा। बस इतना कहेंगे कि वो सतयुग की महारानी थीं। बस इसी को बाबा ब्लाइंड फेथ कहते हैं। हम देवी देवताओं के चित्र रखते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, लेकिन वो कब थे, कैसे थे, उनका चरित्र क्या था, ये कुछ नहीं जानते। जी हाँ। और अब ज्ञान मार्ग में देखिए, सब कुछ कितना स्पष्ट है, कितना लॉजिकल है। बिल्कुल शीशे की तरह साफ। हाँ, बाबा हमें बताते हैं कि हम आत्माएं ही सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य करती थीं। हम ही विश्व के मालिक थे। हम ही थे। और अब इस संगम युग पर बाबा की पढ़ाई पढ़कर हम फिर से वही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी, अब हम सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, हम पूज्य बनने की विधि को समझ रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। ये है ज्ञान की रोशनी, जो हर अंधकार को, हर संशय को मिटा देती है। इसके बाद बाबा ने ये भी समझाया कि वो इस सृष्टि पर कब और कैसे आते हैं। ये बहुत ही प्यारा रहस्य है। बहुत प्यारा। बाबा कहते हैं, जब तुम सब बच्चे पतित बन जाते हो, दुखी होकर मुझे पुकारते हो, तब मैं आता हूँ। बाबा सतयुग या त्रेता में नहीं आते, क्योंकि वहां सब सुखी होते हैं, पावन होते हैं। वहां कोई बाबा को याद ही नहीं करता, जरूरत ही नहीं है। वहां तो सब प्रारब्ध भोग रहे होते हैं, सुखी सुख। सोचिए, पुकार कब शुरू होती है? द्वापर से, जब रावण राज्य शुरू होता है, जब आत्माएं विकारों के वश होकर दुख का अनुभव करने लगती हैं, तब धीरे धीरे भक्ति शुरू होती है और कलयुग के अंत तक आते आते ये पुकार चरम पर पहुंच जाती है। हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। दुख हरता सुख करता आओ। जी। और बाबा जो करुणा के सागर हैं, वो हम बच्चों की पुकार सुनते हैं, ड्रामा अनुसार अपने नियत समय पर आते हैं। और देखिए बाबा का त्याग, वो परम धाम से जो शांति का, पवित्रता का सागर है, अपना घर छोड़कर, हाँ, अपना घर छोड़कर इस पतित दुनिया में आते हैं
और सिर्फ पतित दुनिया में नहीं बल्कि एक साधारण पतित तन का आधार लेकर आते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें। कितना बड़ा त्याग है। ज्ञान की सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर को हमारे लिए इस रावण राज्य में, इस कांटों के जंगल में आना पड़ता है। ये बात जब भी सोचते हैं तो बाबा के प्रति प्यार और सम्मान से आत्मा बढ़ जाती है। ये बाबा का हम बच्चों के प्रति अथाह बेहद का प्यार है। वो हमें दुखी और पतित नहीं देख सकते, इसलिए वो ड्रामा के प्लान अनुसार संगम युग पर आकर हमें फिर से पावन बनाकर सुखधाम, अपने घर और अपने राज्य का मालिक बनाते हैं। महिमा परंपार है बाबा की। जी आज बाबा ने सृष्टि चक्र और झाड़ का रहस्य भी बहुत सुंदर रीति से समझाया। हाँ, वो झाड़ का चित्र सामने आ जाता है। जी, बाबा कहते हैं कि ये जो हमारा देवी देवता धर्म है, यही इस सृष्टि रूपी झाड़ का फाउंडेशन है। सबसे मुख्य जड़ यही है। फिर द्वापर से बाकी धर्मों की टहनियां या ट्यूब्स निकलती हैं। जी, और बाबा ने ये भी बताया है कि कैसे फाउंडेशन की फिर से स्थापना होती है। कैसे? एक ब्रह्मा द्वारा बाबा ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। हम सब ब्राह्मण जो ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान है, यही वो फाउंडेशन है जो अब तैयार हो रहा है। अच्छा, तो हम ही फाउंडेशन है? हम ही फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं जितने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी देवता थे, वे सब आत्माएं अब फिर से ब्राह्मण बनकर ये ज्ञान ले रही हैं और देवता बनने की तैयारी कर रही हैं। ये ज्ञान कितना लॉजिकल और स्पष्ट है। जी, हम साफ साफ समझ सकते हैं कि कैसे भारत जो सतोप्रधान था, वो 84 जन्मों के चक्र में घूमकर तमोप्रधान बना और अब संगम युग पर फिर से सतोप्रधान बन रहा है। आज की मुरली में एक बहुत ही प्यारी बात थी। जी, बाबा ने अपने कई रूप याद दिलाए। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी, सदगुरु भी, लेकिन साथ ही साथ मैं जादूगर भी हूँ, सौदागर भी, रत्नागर भी और धोबी भी। हाँ, धोबी भी हूँ और वकील भी। वाह, ये सुनकर कितना प्यार आता है बाबा पर। हर रूप में, हर एक रूप में गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। जी, बिल्कुल। बाबा जादूगर हैं क्योंकि वो 1 सेकंड में हमें पतित से पावन बना देते हैं। 1 सेकंड में? हाँ, दुनिया का कोई जादूगर ऐसा जादू नहीं दिखा सकता जो कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा देवता बना दे। वो हमारे स्वभाव संस्कार को ऐसे बदल देते हैं जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो। और सौदागर भी कितने कमाल के हैं। हाँ, सौदागर तो हैं ही। वो हमसे क्या लेते हैं? हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कौड़ी के समान है, जिन्होंने हमें सिर्फ दुख दिया है। कूड़ा कचरा? हाँ, कूड़ा कचरा। और बदले में क्या देते हैं? 21 जन्मों का स्वर्ग का राज्य, विश्व की बादशाही। वाह। ऐसा फायदे का सौदा पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, बच्चे ये पुराने चप्पल मुझे दे दो और मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य देता हूँ। जी, और धोबी भी है। हम आत्माओं पर जन्म जन्म की जो विकर्मों की मैल चढ़ी हुई है, जी, उसे योग की शक्ति से धोकर एकदम साफ स्वच्छ बना देते हैं। सुनार भी हैं क्योंकि आत्मा रूपी सोने में जो विकारों की खाद पड़ी है, उसे योग अग्नि में डालकर शुद्ध 24 कैरेट सोना बना देते हैं। वाह। और वकील भी हैं क्योंकि हम सब आत्माएं 5 विकारों रूपी रावण की जेल में आधी सदी से फंसी हुई थीं। हाँ, बिल्कुल। बाबा आकर हमें उस जेल से छुड़ाते हैं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो सारी दुनिया उन्हें पुकारती है, हे पतित पावन, हे लिबरेटर। जी, आज बाबा ने इन सभी रूपों का अर्थ हमें बहुत प्यार से समझाया। हर रूप में हमारा और बाबा का एक मीठा संबंध छिपा है। जी, और आज की मुरली का जो सबसे महत्वपूर्ण सार था, मतलब जो पुरुषार्थ का आधार है, वो था पवित्रता। हाँ, बाबा ने इस पर बहुत बहुत जोर दिया है। बाबा के महावाक्य हैं, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते हैं मुख्य विकार यही है जिसने आत्मा को सबसे ज्यादा गिराया है, सबसे ज्यादा दुखी किया है। जी, बाबा हमें आज्ञा देते हैं, बच्चे 63 जन्म तो तुम विकार में गए, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनो। ये बाबा का हम बच्चों से एक संकल्प है, एक व्रत है, क्योंकि स्वर्ग निर्विकारी दुनिया है, संपूर्ण पावन दुनिया। जी, वहां जाने के लिए हमें यहाँ संगम युग पर ही संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा। ये क्वालिफिकेशन है स्वर्ग में जाने की। बिल्कुल। और बाबा ये भी जानते हैं कि ये आसान नहीं है। नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा कि इसमें मुश्किलें आएंगी, खासकर अबलाओं पर, माताओं पर बहुत अत्याचार होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब भी ड्रामा में नूंद है। हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ श्रीमत पर चलना है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा हमारी रक्षा करेंगे और हमें इस अंतिम परीक्षा में पास करा देंगे।
पवित्रता ही हमारे पारस बुद्धि बनने का मुख्य आधार है। और इसी पुरुषार्थ का यादगार भी बाबा ने हमें याद दिलाया, देलवाड़ा मंदिर का यादगार। हाँ, आबू का देलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते हैं वो हमारे इस चैतन्य पुरुषार्थ का जड़ यादगार है। हम अभी जो यहाँ आबू की धरती पर तपस्या करके लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, राय जो हम अभी कर रहे हैं, हाँ, उसी का यादगार वहाँ मंदिर के रूप में बना हुआ है। वो हमारे तपस्वी स्वरूप का यादगार है। इसीलिए बाबा ने आबू को सर्व तीर्थों का मुख्य तीर्थ कहा, क्योंकि दुनिया के बाकी सब तीर्थ भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन आबू वो स्थान है जहां स्वयं बाप आकर सभी धर्मों की आत्माओं की सद्गति करते हैं। यहीं से रास्ता खुलता है, यहीं से हम शांतिधाम और फिर सुखधाम जाते हैं। वो जड़ यादगार है और हम इस समय चैतन्य में वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। वाह, जब हम देवता बन जाएंगे तो ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे और फिर भक्ति मार्ग में हमारे यादगार बनेंगे। ये चक्कर कितना अद्भुत है। जी, आज की मुरली का हर एक पॉइंट इतना गहरा और प्रेरणा देने वाला है। चलिए अब हम धारणा के मुख्य सार पर मंथन करते हैं। जी, बाबा ने हमें आज की शिक्षाओं से जीवन में धारण करने के लिए 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला है, जगत का मालिक बनना, विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। ये बहुत ही शक्तिशाली धारणा है। बाबा हमें हमारा लक्ष्य याद दिला रहे हैं। हमारा लक्ष्य कोई छोटा मोटा पद पाना नहीं है, कोई मैनेजर या सीईओ बनना नहीं है। नहीं, बल्कि जगत का मालिक बनना है, विश्व की बादशाही लेना है। और इस सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए जो मुख्य शक्ति चाहिए वो है पवित्रता की शक्ति। बाबा ने कहा है जरूर बनना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर, विशेषकर काम विकार पर संपूर्ण जीत पानी होगी। ये फाउंडेशन है। जी, ये हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। हमें अपने हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्म में पवित्रता की धारणा को इतना पक्का करना है कि वो हमारा सहज स्वभाव बन जाए। बिल्कुल। और दूसरी धारणा बाबा ने सेवा से जुड़ी हुई दी है। जी, सेवा के लिए। बाबा कहते हैं जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। ये हम सभी बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है ना? सबसे बड़ा कर्तव्य। जो अमूल्य खजाना, जो परमपिता परमात्मा का परिचय हमें मिला है, उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। नहीं। दुनिया में आज करोड़ों आत्माएं दुखी हैं, अशांत है, भगवान को ढूंढ रही हैं। उन्हें बाप का सही परिचय देना ये सबसे बड़ी सेवा है। और सच्ची यात्रा सिखानी है। हाँ, उन्हें बताना है कि सच्ची यात्रा कोई पहाड़ों पर या तीर्थों पर जाने की नहीं है। सच्ची यात्रा है रूहानी यात्रा, अपनी आत्मा को देह से न्यारा समझकर एक बाप शिव को याद करने की यात्रा। यही तो सच्ची अमरनाथ की यात्रा है। जी, जो हमें अमर लोक का मालिक बनाती है। बहुत सुंदर। तो एक तरफ स्वयं के पुरुषार्थ के लिए पवित्रता की धारणा और दूसरी तरफ विश्व सेवा के लिए बाप का परिचय देने का उमंग उत्साह। इन दोनों धारणाओं से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जी, बिल्कुल। और आज बाबा का हम बच्चों के लिए जो वरदान है वो भी इन्हीं धारणाओं को और पक्का करता है। अच्छा। आज का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। वाह, कितना शक्तिशाली और समय के अनुसार यथार्थ वरदान है। जी, बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया गम की दुनिया है। चारों तरफ देखो तो दुख, अशांति, बीमारियां, समस्याएं ही समस्याएं हैं। यही सब तो सुनने में आता है। हाँ, ये सब हमारे सामने होते हुए भी हमें इसके प्रभाव में नहीं आना है। हमें अपने मन बुद्धि से बेगमपुर यानी बिना गम की दुनिया के बादशाह बन के रहना है। बिल्कुल, ये एक बहुत ऊंची स्थिति है। बाहर भले कलयुग हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। हाँ, लेकिन हमारे अंदर, हमारी आत्मा में संगम युग की बादशाही का नशा और खुशी कायम रहे। और ये अवस्था तभी आ सकती है जब हम अष्ट शक्तियों से संपन्न हो। हाँ। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति। जब ये सभी शक्तियां हमारे पास होती हैं, तभी हम किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रह सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर इशारा दिया कि अगर हम किसी भी संगदोष में आकर या किसी कर्मेंद्रिय के वश होकर अपनी शक्ति खो देते हैं तो क्या होता है? तो बेगमपुर का नशा और खुशी भी खो जाती है। एक बेगमपुर का बादशाह भी
कंगाल बन जाता है। अच्छा। इसलिए हमें अपनी शक्तियों को बहुत संभाल कर रखना है और सदा बेगमपुर के बादशाह की स्मृति में रहना है। जी, और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से जुड़ा हुआ है। जी। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। बहुत ही यथार्थ। बेगमपुर का बादशाह बनने के लिए या संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए जिस एक शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है दृढ़ता। पुरुषार्थ में दृढ़ता, श्रीमत पर चलने में दृढ़ता। अगर हमारे संकल्प में, हमारे निश्चय में दृढ़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, मुझे बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, तो सफलता आएगी ही आएगी। हाँ, तो फिर सफलता निश्चित रूप से हमारे गले का हार बनेगी। सफलता हमारे पीछे पीछे आएगी। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अगर हमारा संकल्प दृढ़ है तो माया हमें हिला नहीं सकती, और जब हम अविचल और अडोल रहते हैं तो हम स्वतः ही सफलता मूर्त बन जाते हैं। जी, आज अव्यक्त बाप दादा ने भी हम बच्चों को एक बहुत ही गहरा इशारा दिया है। अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ये बहुत गहरा इशारा है। बाबा हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। ये बंधन सिर्फ स्थूल रिश्तों का नहीं है, ये हमारे अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान का बंधन हो सकता है। हाँ, ये सबसे बड़ा बंधन है। जी, किसी व्यक्ति या स्वभाव, संस्कार के प्रति आकर्षण या विकर्षण का बंधन हो सकता है। प्रकृति के तत्वों या अपनी देह की बीमारियों का बंधन हो सकता है। बाबा चाहते हैं कि हम इन सभी बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। और बाबा ने इसकी युक्ति भी बताई है। युक्ति क्या है? युक्ति है योग युक्त और युक्ति युक्त बनो। अच्छा। बाबा कहते हैं जब तक हम योग युक्त नहीं हैं, तब तक हम विघ्नों से युक्त रहेंगे। वाह, कितनी सुंदर लाइन है। जी, जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे, उतना ही हमें हर परिस्थिति को युक्ति से पार करने की शक्ति मिलेगी। बिल्कुल। योग ही वो शक्ति है जो हमें हर बंधन को काटने की हिम्मत और विधि सिखाती है। जितना हम योगयुक्त होंगे, उतना ही हम हल्के रहेंगे और जीवन मुक्त स्थिति का सहज अनुभव कर पाएंगे। तो ये इस अव्यक्ति मास के लिए विशेष पुरुषार्थ का इशारा है। जी। तो चलिए, आज बाबा की इन मीठी शिक्षाओं, वरदान और इशारों के आधार पर हम कुछ पल स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी, जरूर। अपनी मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एकाग्र करें और मेरे साथ अनुभव करें। मैं योग बल की लिफ्ट द्वारा सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं संपूर्ण निर्विकारी जगतजीत आत्मा हूं। मैं बेगमपुर की बादशाह अष्टशक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें याद की लिफ्ट द्वारा अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने की बहुत ही सुंदर और सहज प्रेरणा दी है। जी। यह याद ही वो शक्ति है जो हमें 5000 साल की गिरावट से, 84 जन्मों के बोझ से एक सेकंड में ऊपर उठा सकती है और हमें जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकती है। जी हाँ, हमें बस अपनी तरफ से 2 बातों पर ध्यान देना है। कौन सी 2 बातें? एक, पवित्रता के व्रत में दृढ़ रहना है, और दूसरा, इस गम की दुनिया में रहते हुए भी स्वयं को सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करना है। वाह! यही इस संगम युग का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा नशा और सबसे बड़ी प्राप्ति है। अगर आज बाबा की इन मीठी शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जी। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।